लियो एक ऐसे हवेली में रहता था जो बादलों को छूती थी, जो झिलमिलाते सोने और अंतहीन विलासिता से घिरी हुई थी। फिर भी उनकी सच्ची खुशी तेज कारों या जगमगाते हीरों में नहीं थी, बल्कि उनकी दादी की कोमल मुस्कान में थी। वह उसकी दुनिया की रानी थी। उसकी कहानियां और गर्मजोशी उनके आलीशान घर के विशाल खाली स्थानों को भर देती थी, जिससे वह एक सच्चे अभयारण्य जैसा महसूस होता था। वह उसे सबसे बढ़कर प्यार करता था। उसके युवा दिल में हमेशा उसकी रक्षा करने का एक शांत वादा था। एक दिन स्टर्लिंग नाम का एक शक्तिशाली आदमी आया। वह उद्योग के एक दिग्गज थे, जो मानते थे कि हर व्यक्ति, हर सपने, हर भाग्य की एक कीमत होती है। उसने दादी माँ की छोटी प्राचीन कुटिया को एस्टेट के मैदान में जमीन के एक मूल्यवान टुकड़े के रूप में देखा, जो उसकी भव्य योजनाओं में एक बाधा थी। उसने एक खगोलीय राशि की पेशकश की। उसे यकीन था कि उसका पैसा उसे प्रभावित करेगा। लियो हालांकि छोटा था, फिर भी उसके भीतर एक तीव्र सुरक्षात्मक भावना जागृत हुई। उसने मिस्टर स्टर्लिंग की ठंडी आंखों को देखा, यह समझते हुए कि इस आदमी को केवल संख्याएं दिखाई देती हैं, न कि उसकी दादी के घर की हर ईंट में बुने हुए प्यार और यादें। जब श्री स्टर्लिंग ने दबाव डाला तो लियो आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मेरी दादी की खुशी बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने उनके बीच खड़े होकर साहस की एक छोटी सी ढाल बनकर घोषणा की। श्री स्टर्लिंग लड़के के अटूट विश्वास और उसकी आंखों में शुद्ध, बिना बिकी हुई प्रेम को देखकर चौंक गए और अंत में समझ गए, कुछ खजाने सचमुच अनमोल थे। वह चला गया, धन से नहीं, बल्कि एक बच्चे के साहस से पराजित होकर। लियो ने अपनी दादी को कसकर गले लगाया। उनके कोमल हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। उस क्षण में वह जान गया था कि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे कभी जरूरत थी। एक ऐसा दिल जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता।